बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पोटैटो गार्लिक रिंग्स, जो बहुत ही आसान है और खाने में बेहद लजीज़ हैं। आप एक बार इन्हें बनाइए, देखिए आपके घर में सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ हमने लिए 1 पाव उबले हुए आलू, यानी कि 250 ग्राम्स बॉयल्ड पोटैटोज़, और उनको हमने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है। गरम गरम ही को मैश कर लेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह मैश हो जाए, बिल्कुल कोई गुठली बाकी ना रहे। और इसके बाद हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। देखिए अब हमारे आलू जिस वक्त रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो भी इन्हें हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया है ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई गुठली वगैरह, कोई लम्प्स बाकी ना रहें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन, तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल। यहाँ मक्खन इस्तेमाल करेंगे 3 टेबलस्पून फुल, सॉफ्ट मक्खन है यानी कि ठंडा नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे स्पाइसेस, जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और साथ में यहाँ हम इसके अंदर मैदा इस्तेमाल करेंगे और साथ में दूध इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ों की तमाम तर तफसीलात आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। सबसे पहले हम एक पॉट के अंदर अपना सॉफ्ट मक्खन यानी कि बटर जो कि मेल्टेड है उसको ऐड कर देंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन यानी कि क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून फुल ऐड कर देंगे। याद रखिए हमने यहाँ पे क्रश्ड गार्लिक का ही इस्तेमाल करना है, आपने यहाँ पे गार्लिक पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करनी। जैसे ही गार्लिक की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म होगी, हम फ़ौरन ही इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून फुल, और मैदे को उस वक्त तक हम भूनेंगे जिस वक्त तक ये ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिल जाए और इसके बाद इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा पक भी जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस को भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बस हमें इन्हें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही हमारा ये सारा प्रोसीजर जो हमने गार्लिक को फ्राई किया और ये सब काम हमने 1-2 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर दूध डाला, और दूध डालने के साथ ही हम इसके अंदर बॉयल्ड मैश्ड पोटैटो ऐड कर देंगे और चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम चूल्हे से उतार कर इसको अच्छी तरह से मसाले और मैदे के मिक्सचर के साथ अपने बॉयल्ड पोटैटोज़ को मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें एक साथ यकजान हो जाएं। और इसके साथ ही हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। जब हमारा मिक्सचर इस काबिल हो जाए कि वो हाथ लगाने के काबिल है, उस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और ये कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन 3 टेबलस्पून फुल है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से हमारे मिक्सचर में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही इसके अंदर जब हम रिंग्स बनाएंगे तो क्रिस्पीनेस भी आएगी। अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है। देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं, और इस वक्त हमारा जो पूरा मटेरियल है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ये अब गर्म नहीं रहा। अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बन जाएगा। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं अब वो बिल्कुल डो की तरह हो चुका है। और अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। देखिए अब हमारा डो बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इसको किस तरह से बेलेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले हमने सरफेस के ऊपर ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है और उसको फैला लिया है, और इसके बाद हम अपना तमाम मिक्सचर इसके ऊपर रख लेंगे। चाहे तो 2 बैचेज़ में कर लें, चाहे एक बार में कर लें, जिस तरह से आपको आसानी फ़ील हो। और इसको हम फैला लेंगे। अपने हाथ पे भी हमने ऑयल अप्लाई कर लिया है ताकि तमाम मिक्सचर स्मूथ हो जाए। और इस वक्त हम इसको एक मोटी सी रोटी की शक्ल में बेल रहे हैं, और बेलते हुए हमने इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हमारा मकसद है ऊपर को सरफेस को स्मूथ कर लेना है। अब हम एक कटर वगैरह ले लेंगे या कोई सख्त तेज़ किनारों वाला गिलास ले लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से अपने रिंग्स इसमें से निकाल लेंगे। अब रिंग्स आप छोटे बड़े जैसा चाहें पसंद करें बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं, क्योंकि फिर उनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल भी हो जाता है, और उनको फ्राई करते हुए फिर हमें बर्तन भी ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है। देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर से रिंग्स निकाल लिए, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास डो बचा है उसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। देखिए हमारे बहुत अच्छे से रिंग्स तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी देखिए हम इसमें मज़ीद क्या करते हैं। तमाम डो को हम एक मरतबा फिर से इकट्ठा कर लेंगे और इसे सेकंड बैच में इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारे रिंग्स बने हैं हम उसको हम इस तरह से एक छोटे ढक्कन वगैरह की मदद से इसके अंदर भी हम एक सर्कल निकाल लेंगे,
इससे ये होगा कि हमारा रिंग बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा, जिस तरह से डोनट होते हैं बिल्कुल उसी शेप में आ जाएगा। और इस तरह से हमारे ये रिंग्स बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो रिंग्स में से डो निकला है, इसको भी हम जो हमारा दूसरा डो का मिक्सचर बच गया था उसी के अंदर इसको भी ऐड कर देंगे और फिर हम सेकंड बैच में इनको इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए हमारे बहुत अच्छे से रिंग्स तैयार हैं और ये बिल्कुल आराम से हैंडल हो जाते हैं। आप इसको अगर बिल्कुल हमारी दी गई रेसिपी के मुताबिक फ़ॉलो करेंगे तो आपको इसे हैंडल करना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब इसको एक ग्रीस्ड ट्रे के अंदर रख लेंगे ताकि इसके अंदर चिपके नहीं। ऑयल हमने अप्लाई कर लिया था पहले से ही ट्रे के ऊपर। और अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी अपनी शेप होल्ड कर लें। इतनी देर में हम दोबारा जो बचा हुआ हमारा डो है उसमें से भी रिंग्स तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह हमने पहले किया है उसी तरह से हम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और काफ़ी सारे रिंग्स हमारे फिर तैयार हो जाएंगे। अब जो डो हमारे पास बाकी बच गया है उसे हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, ताकि अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बने हुए रिंग्स को हमने फ्रीज़र में रख दिया है और अब बचे हुए डो से हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसका एक लंबा लॉग बना लिया और अब हम इसके 4-5 पीसेस कट कर लेंगे, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और हम इसको इस तरह हाथों की मदद से ही रोल कर लेंगे और इसके बाद इसके दोनों एजेस को आपस में मिलाकर एक रिंग की शक्ल दे देंगे। इस तरीके से बनाए हुए रिंग्स की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम पहले की तरह बिल्कुल बनाकर फ्रीज़ कर देंगे ताकि अपनी शेप अच्छी तरह से होल्ड कर लें। यहाँ हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। देखिए हमारा यहाँ पे रिंग फ्रीज़र से निकला है तो इसकी शेप बहुत अच्छी सी सेटल हो गई है। और अब हम ऑयल के अंदर इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल की हीट हमने मीडियम रखनी है क्योंकि हमारा तमाम मटेरियल मुकम्मल पका हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। हमें सिर्फ अपने रिंग्स को क्रंची करना है और क्रिस्पी बनाना है, तो हम इसको मीडियम सी फ्लेम पर पका लेंगे। तकरीबन 3-3 मिनट के अंदर हम पलटकर इसको बनाते जाएंगे और ये तैयार होते जाएंगे। अब आपको डार्क कलर चाहिए या आपको लाइट कलर चाहिए, यह आपकी पसंद पर है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। हमें इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गोल्डन पसंद है तो आप गोल्डन कर लें, ब्राउन पसंद है ब्राउन कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से रिंग्स तैयार हो गए हैं। इतनी क्रंची और क्रिस्पी होते हैं कि एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे अक्सर ही बनाएं। पकोड़े और चिप्स और इस तरह की चीज़ें तो बनती रहती हैं, एक ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी है और मज़ेदार भी बहुत है। आप एक बार बनाइए और इसके बाद इसको सर्व कीजिए चिली गार्लिक सॉस के साथ। चिली गार्लिक सॉस की भी रेसिपी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक खट्टी मीठी इमली की लाल चटनी बनाना भी सिखा चुके हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। या टोमेटो केचप तो घर घर में मौजूद होती है, उसके साथ भी सर्व की जा सकती है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। आपके घर आने वाले मेहमानों की दावत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर होगा। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। जब आप बनाएंगे तो हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके घर वालों ने इस रेसिपी को कैसे एडमायर किया। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।